दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट बुक के बारे में, जिसको लिखा है रिचर्ड वॉल्श ने। तो इसके लिए सॉल्यूशन नंबर 1, यूज द टू डू लिस्ट इफेक्टिवली। टू डू लिस्ट बनाने का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। सदियों से लोग अपनी ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बनाते आए हैं और फिर एक एक करके उन टास्क्स को पूरा करते हैं। जितना ज़्यादा काम करना होता है और जितना प्रेशर महसूस होता है, टू डू लिस्ट उतनी ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होती है। एलन लेकिन की टाइम मैनेजमेंट बुक में टू डू लिस्ट के फ़ायदे और नुकसान को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। उनका आइडिया ये था कि पहले ज़रूरी कामों को टैकल किया जाए ताकि सब कुछ एफिशिएंटली मैनेज हो सके। पर उनका असली गोल सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक हैप्पी, हेल्थी और वेल राउंडेड लाइफ जीना था। उनके अनुसार सिर्फ काम करना ही लाइफ का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि आराम, रिक्रिएशन और रिलेशनशिप्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दूसरी तरफ कई टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारा असली गोल होना चाहिए। डेविड एलन ने अपनी बुक में एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है जिससे हम अपने हर टास्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। उनकी अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें हर काम को कैप्चर किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है और क्लटर को हटाकर हम अपना फोकस बनाए रखते हैं। एलन के मेथड ये सिखाते हैं कि कैसे हम सभी टास्क्स को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं बिना स्ट्रेस लिए। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि कभी कभी ज़्यादा फोकस करने से भी नुकसान हो सकता है। जब हम एक ही समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं तो ओवरलोड का खतरा होता है। ये उसी तरह होता है जैसे एक कंप्यूटर को बहुत सारे कमांड्स एक साथ दिए जाएं और वो इस कंफ्यूजन में फंस जाए कि पहले क्या करना है। इसे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में थ्रैशिंग कहा जाता है, यानी कंप्यूटर इतने कमांड्स से ओवरलोड हो जाता है कि वो स्टक हो जाता है। टू डू लिस्ट में होने वाले सामान्य गलतियां। अब जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो कई बार हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकती हैं। मान लो आपने रात को या सुबह काम शुरू करने से पहले अपनी लिस्ट बनाई। अगर आप अपनी लिस्ट को ठीक से प्रायोरिटाइज नहीं करते या हर छोटे बड़े टास्क को एक साथ लिस्ट में डालते हो तो ये ओवरवेल्म कर सकता है। कई बार लोग अननेसेसरी चीज़ों को भी लिस्ट में डाल देते हैं, जिससे मेन टास्क्स पर फोकस नहीं रह पाता। आपकी टू डू लिस्ट में ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। एक ही दिन में ज़रूरत से ज़्यादा टास्क्स को डाल देना, जिससे कंप्लीशन इम्पॉसिबल हो जाए। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करते हो तो एंड में आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने सभी कामों को एक साथ डाल दिया बिना सोचे कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा नहीं, तो आप कंफ्यूजन में फंस सकते हो और सबसे ज़रूरी काम छूट सकता है। बहुत सारे लोग अपनी लिस्ट में ब्रेक्स को इग्नोर करते हैं। लगातार काम करने से एनर्जी और फोकस दोनों कम हो जाते हैं, इसलिए ब्रेक्स को भी प्लान करना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं और अगर आपकी टू डू लिस्ट बहुत रिजिड है तो आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते। फ्लेक्सिबिलिटी न होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। अब हम जानेंगे कि आप कैसे एक इफेक्टिव टू डू लिस्ट बना सकते हो। डोंट पुट टू मच ऑन इट। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि अपनी टू डू लिस्ट को ओवरस्टफ मत करो। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा काम हम अपनी लिस्ट में डालेंगे उतना प्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। एक ओवरस्टफ्ड टू डू लिस्ट आपको ओवरवेल्म कर सकती है, जिससे आप डीमोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो और सिर्फ वही टास्क्स अपनी लिस्ट में डालो जो सच में ज़रूरी हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। अगर लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादातर काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे और ख़ुद को अनसक्सेसफुल महसूस करोगे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करो और अपनी लिस्ट को मैनेजेबल रखो। पुट सम एयर इन इट। हमेशा अपनी लिस्ट में थोड़ा बफर टाइम रखना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स, डिलेज या इमरजेंसीज आ सकती हैं।
ऐसे में अगर आपकी टू डू लिस्ट में कोई बफर टाइम नहीं है तो आप जल्दी परेशान हो सकते हो। इसीलिए कोशिश करो कि हर टास्क के बीच में थोड़ा टाइम गैप रखो, ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए तो आप अपनी स्केड्यूल से पीछे न रहो। बफर टाइम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो और अपने कामों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। लिस्ट पॉसिबिलिटीज, नॉट इम्पेरेटिव्स। टू डू लिस्ट को एक पॉसिबिलिटीज की तरह देखो, न कि इम्पेरेटिव टास्क्स की तरह। यानी कि ऐसा मत सोचो कि ये सभी काम आज ही पूरे होने चाहिए, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। कुछ काम अगर पूरे नहीं भी होते हैं तो उसे गिल्ट से नहीं देखना चाहिए। जो काम आज नहीं हो पाया उसे कल के लिए शिफ्ट कर दो। अपनी प्रायोरिटीज़ को समझो और फ्लेक्सिबल बनो। टू डू लिस्ट का मकसद प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, न कि आपको स्ट्रेस्ड आउट करना। शेड्यूल योर टास्क्स। हर टास्क को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करो। बिना एक स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल के काम करना कभी कभी इनएफिशिएंट हो सकता है। अगर हर काम के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट सेट करोगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप वो काम पूरा कर पाओगे। इससे आपको पता रहेगा कि किस समय पर कौन सा काम करना है और आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। इस स्ट्रैटेजी से आप टाइम के साथ एफिशिएंट रह सकते हो और अपने कामों को समय पर पूरा कर सकते हो। साथ ही स्केड्यूल्ड टास्क्स डिस्ट्रैक्शंस को भी कम करते हैं, क्योंकि जब आप एक फिक्स्ड टाइम पर काम कर रहे होते हो तो आपका माइंड नेचुरली उस टास्क पर फोकस करता है। टू डू लिस्ट एक गाइड है, न कि कोई रिजिड प्लान जिसे बदलना मुमकिन नहीं है। आपकी लिस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई अर्जेंट काम आ जाता है या प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं तो आप आसानी से अपनी लिस्ट को एडजस्ट कर सको। जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हमेशा आती रहती हैं और ज़रूरी नहीं कि हर दिन की प्लानिंग परफेक्टली चले। इसलिए अपनी लिस्ट को फ्लेक्सिबल रखो, ताकि आप चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर सको। फ्लेक्सिबिलिटी से आपको स्ट्रेस कम होगा और आप ज़्यादा अडेप्टेबल बनोगे। ऑर्डर क्रिएटिवली। सभी टास्क्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में करने की बजाय क्रिएटिवली अरेंज करो। सबसे ज़रूरी टास्क्स को पहले करो, ताकि दिन की शुरुआत प्रोडक्टिव हो। इसके अलावा इजी और टफ टास्क्स को ऑल्टरनेट करो, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे। मेंटली चैलेंजिंग कामों को तब करो जब आपका माइंड फ्रेश हो, जैसे सुबह के समय। इस तरह से आप पूरे दिन में ज़्यादा काम कर पाओगे और एफिशिएंसी मेंटेन रखोगे। क्रिएटिविटी से आपकी टू डू लिस्ट बोरिंग नहीं लगेगी और आप मोटिवेटेड रहोगे। टर्न द बिग जॉब्स इनटू स्मॉल जॉब्स। अगर आपकी लिस्ट में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसे छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करो। जब हम बड़े कामों को एक बार में देखते हैं तो वो बहुत ओवरवेलमिंग लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उन कामों को मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देते हो तो वो अचीवेबल लगने लगते हैं। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट 10 दिनों में पूरा करना है तो हर दिन के लिए एक छोटा टास्क असाइन करो। इससे काम कंप्लीट करने की स्पीड बढ़ेगी और आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी महसूस करोगे। स्केड्यूल ब्रेक्स, टाइम आउट टाइम एंड लिटिल रिवॉर्ड्स। सिर्फ काम पर ध्यान देने की बजाय अपनी लिस्ट में ब्रेक्स का टाइम भी स्केड्यूल करो। काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और फोकस बना रहता है। ब्रेक्स आपके माइंड को रिफ्रेश करते हैं और आपको काम के लिए दोबारा तैयार करते हैं। साथ ही खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना भी ज़रूरी है जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो। ये रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं और आगे के कामों को एंथुजियाज्म के साथ करने के लिए तैयार करते हैं। स्केड्यूल लॉन्ग रेंज पर्सनल गोल्स। टू डू लिस्ट्स सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं होती, बल्कि लॉन्ग टर्म पर्सनल गोल्स के लिए भी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है तो उसे भी अपनी लिस्ट में इंक्लूड करो। लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके उन्हें स्केड्यूल करो, ताकि वो अचीवेबल लगें और आप उनके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट कर सको। पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटाइज करने से आपको ओवरऑल लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। बी रेडी टू अबैंडन द लिस्ट। कभी कभी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको अपनी टू डू लिस्ट को टेम्पोरेरीली छोड़ना पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी रखना और अपनी लिस्ट से डिटैच होना भी ज़रूरी है। अगर कुछ ज़्यादा अर्जेंट आ जाता है तो अपनी लिस्ट को एडजस्ट करो और उस काम को प्रायोरिटी दो। टू डू लिस्ट एक टूल है
और आपको इसे फॉलो करने के लिए रिजिड नहीं होना चाहिए। जब नए अपॉर्चुनिटीज़ या इमरजेंसीज आती हैं तो लिस्ट को साइड में रखकर नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहो। यू डोंट हैव टू मेक अ लिस्ट। अगर टू डू लिस्ट आपके लिए काम नहीं करती तो कोई बात नहीं। टू डू लिस्ट एक टूल है और ये ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी के लिए काम करे। अगर आप नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड हो और बिना लिस्ट के भी एफिशिएंटली काम मैनेज कर सकते हो तो ऐसा ही करो। टू डू लिस्ट का मेन मकसद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, न कि आपको बाउंड करना। इसलिए अगर ये टूल आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे यूज़ करो, लेकिन अगर नहीं है तो अपने तरीके से काम मैनेज करो। एक इफ़ेक्टिव टू डू लिस्ट बनाना सिर्फ टास्क्स को लिखने से ज़्यादा है। इसमें बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। सही तरीके से बनाई गई लिस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, आपको स्ट्रेस फ्री रख सकती है और आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद कर सकती है। सॉल्यूशन नंबर 2, लर्निंग टू से नो। लोग अक्सर आपसे कहते हैं, मेरे पास आपकी तरह एनर्जी नहीं है, या मैं कभी समय नहीं निकाल पाता, और फिर तुरंत आपसे कोई और काम करने की उम्मीद रखते हैं। जब आप हाँ कहते हैं तो लोग आप पर डिपेंडेंट रहते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। आप पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। आपकी विलिंगनेस टू सर्व आपकी अच्छी इमेज बनाती है। आप दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि आप कारण में विश्वास करते हैं और अपने परिवार, वर्क प्लेस और कम्युनिटी को एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं। आप एक हेल्पर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं और एक्शन ओरिएंटेड हैं। आप एक टीम प्लेयर हैं, जिसे स्पोर्ट्स की भाषा में गो टू पर्सन कहा जाता है। लेकिन क्या ये सब आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सही कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आपके लव्ड वंस के वेल बीइंग पर क्या असर डालता है, और क्या ये आपकी खुद की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को प्रभावित कर रहा है? इस बात को समझने के लिए आपको अपने मोटिव्स को एग्जामिन करना होगा कि आप हर काम के लिए हाँ क्यों कहते हैं। क्यों ना कहने में मुश्किल होती है? जब आप दूसरों के बोझ उठाते हैं तो आप उनके ग्रैटिट्यूड और अप्रूवल को अर्न करते हैं। ये भी हो सकता है कि ये अप्रूवल और एक्सेप्टेंस पाने की ज़रूरत ही आपको हर काम के लिए हाँ कहने पर मजबूर करती हो सकता है कि इस डिज़ायर के पीछे ये डर छिपा हो कि अगर आपने इतनी मेहनत नहीं की तो लोग आपको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। द पियोरिया वुमन की एडिटर जॉन बेंसन राइट लिखती हैं, जब कोई आपसे किसी नॉन प्रॉफिट बोर्ड में सर्व करने के लिए कहता है या कमिटी को लीड करने के लिए कहता है तो ना कहना मुश्किल हो जाता है। जब हम डिक्लाइन करते हैं तो हम गिल्ट की भावना से बर्डन महसूस करते हैं, क्योंकि सुपर वुमन की तरह एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं कर पाए। कई बार ये गिल्ट हमारी ऑब्जेक्टिविटी को क्लाउड कर देता है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। कभी कभी आपकी काइंडनेस से ज़्यादा आपका एफर्ट एरोगेंस से मोटिवेटेड हो सकता है। हो सकता है कि आप दूसरों को काम न करने दें क्योंकि अंदर से आप मानते हो कि कोई और आपके जितना अच्छा काम नहीं कर सकता। आपने ये बात दिल से लगा ली है कि अगर किसी काम को सही से करना है तो उसे खुद करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि किसी सबकॉन्शियस लेवल पर आपको डर हो कि जिस पल आप अपनी मेहनत बंद कर देंगे लोग समझ जाएंगे कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर ये डर आपके कॉन्शियस लेवल पर भी हो सकता है और आपको अपनी इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वैल्यू बनी रहे। क्या आपको सीक्रेटली इस बात का आनंद मिलता है कि आपके पास ओवरवर्क्ड शेड्यूल है? क्या आप मानते हैं कि लाइफ में आपको सफ़र करना ही है, खासकर टाइम मैनेजमेंट के मामले में? हालांकि तीसरी और चौथी वजहें एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लग सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों फीलिंग्स को एक साथ महसूस कर सकते हैं। जैसे आप किसी से लव या हेट रिलेशनशिप रख सकते हैं, वैसे ही आप खुद को एक ही समय में इंडिस्पेंसेबल और एक्सपेंडेबल दोनों मान सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मोटिवेशन आपके ऊपर लागू होता है और आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है कि आप हाँ इसलिए कह रहे हों क्योंकि ये आपकी किसी ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है या किसी दर्दनाक डर को शांत करता है। ये समझना कि आप ऐसा क्यों करते हैं ना कहने का साहस जुटाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। ना कहना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले आपका खुद का फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा दूसरों के कामों में लगे रहेंगे
तो आपके पास अपने लिए समय नहीं रहेगा। ओवर कमिटिंग से आपकी इफेक्टिवनेस भी कम हो सकती है। बहुत सारे काम हाथ में लेने से आप किसी एक काम में परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे हैं तो ये भी एक संकेत है कि आपको अपनी कमिटमेंट्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। कैसे ना कहें? सबसे पहले इवैल्यूएट करें कि आपको ये काम क्यों करना है। क्या ये काम आपकी प्रायोरिटी में है? अगर नहीं तो पोलाइटली ना कहें। अपने समय की लिमिटेशंस तय करें। इससे लोग आपको ओवरबर्डन नहीं करेंगे और आप खुद भी अपने टास्क्स को मैनेज कर पाएंगे। अगर आप किसी काम को करने में अनएबल हैं तो ऑनेस्ट रहें। अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस की निशानी है। ओवर कमिटिंग से सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ पर ही नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल वेलबीइंग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मोटिव्स को समझें और सही समय पर ना कहना सीखें। नो कहने का तरीका, ये सब सोच विचार और फैसले लेना तब तक कोई फायदा नहीं देगा जब तक आप अपने फैसलों पर अमल नहीं करते। अगर आप नो कहने में मुश्किल महसूस करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि बाद में किसी चीज़ से बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए शुरुआत में ही किसी चीज़ को ठुकरा देना बेहतर होता है। अगर आप अपने जवाब को लेकर निश्चित नहीं हैं तो सोचने के लिए थोड़ा समय मांगे। यह एक समझदारी भरा और सच्चा जवाब है। ध्यान रखें कि आपको इवेंचुअली जवाब देना होगा और देरी करने से लोग सोच सकते हैं कि आपने चुपके से हाँ कर दी है। अगर आपका जवाब नो है तो सीधा और स्पष्ट नो कहें। इसे डिसेंसी से कहें, लेकिन कहें, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे सोचा, लेकिन मुझे इस अपॉर्चुनिटी को ठुकराना पड़ेगा। और फिर चुप हो जाएं। ऑफर को ठुकराते हुए कोई और ऑप्शन सुझाएं। आपने मुझे सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे मना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई और इस काम के लिए परफेक्ट होंगे। आप हमेशा वजह देने के लिए मजबूर नहीं हैं। अगर आप कारण नहीं देते तो भी कोई बात नहीं। अपने फैसले पर कायम रहें और डिस्कशन में ना पड़ें। इन तरीकों से आप अपनी जिंदगी में ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, जस्ट डोंट डू इट। हम आज वही काम करते हैं जो हम कल और परसों करते थे। हम इन कामों के आदी हो जाते हैं और इन्हें ना करना मुश्किल लगता है। इससे बचने के लिए आपको एक नॉट टू डू लिस्ट बनानी पड़ सकती है, जो आपको उन कामों की याद दिलाए जिन्हें आपने अपने रूटीन से हटाने का डिसीजन लिया है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह मददगार हो सकता है। बस इस लिस्ट को किसी और से छुपा कर रखें। उन कामों की लिस्ट बनाएं जो दूसरों को करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते या आपके पास ज़रूरी स्किल्स या टूल्स नहीं हैं, तो उसे दूसरों को सौंपें। अगर किसी काम को करने से आपके महत्वपूर्ण काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे दूसरों को सौंपें। कई लोग दूसरों को फ़ोन उठाने, मेल खोलने और दूसरे छोटे काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन यह तरीका केवल तब काम करता है जब आप किसी के बॉस हों। अगर आप बॉस नहीं हैं तो आपको खुद ही ये काम करने होंगे। अगर आप और आपके साथी के बीच कुछ कामों को लेकर मतभेद हैं, जैसे एक को फ़ोन उठाना पसंद नहीं और दूसरे को पेपर वर्क से परेशानी है, तो आप अपनी प्रेफरेंसेस बदल सकते हैं। इसके लिए आपके सुपरवाइज़र की परमिशन ज़रूरी होगी। कुछ लोग खुद से काम नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें दूसरों पर विश्वास नहीं होता या उन्हें डेलीगेशन मुश्किल लगता है। जब आप किसी को काम सौंपें तो उसे फ्रीडम दें और ख़ुद उस काम में इंटरफेरेंस ना करें। इससे आप सचमुच समय बचा पाएंगे और आपके साथी को भी बिना किसी परेशानियों के काम पूरा करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।